आज हम बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से फंस गया है और कैसे उसने बैक ऑफ कर लिया है और अपनी जो शर्मनाक हार है उसे मान लिया है। ट्रंप ने और उसके ऑफिशियल्स जो व्हाइट हाउस में है उन्होंने बोला है कि फिलहाल जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है और जिसमें वो सोच रहे थे कि डायरेक्ट पीस टॉक करवा देंगे, वो उससे बैक ऑफ करेंगे, पीछे हटेंगे। और वो चाहते हैं, उन्होंने सिर्फ प्रेस रिलीज करी है कि वो चाहते हैं कि उनकी जो ट्राइलेटरल मीटिंग होनी थी, यानी जेलेंस्की, ट्रंप और पुतिन की, उससे पहले ट्रंप और जेलेंस्की की एक मुलाकात हो जाए और एजेंडा सेट कर लें आपस में, और उसके बाद ट्रंप आए। क्योंकि ट्रंप को लग रहा है कि हो सकता है, ट्रंप ने एक लाइन बोली है कि पुतिन मे नॉट एक्सेप्ट द पीस टॉक्स, कि हो सकता है पुतिन माने ही ना। अगर पुतिन माना नहीं, मान लो तीनों की मीटिंग हो गई और पुतिन माना ही नहीं, पुतिन ने एग्री नहीं किया पीस टॉक के लिए, सीज फायर के लिए, तो फिर तो बेहद बेइज्जती हो जाएगी ट्रंप की। जेलेंस्की भी हो सकता है ना माने। अब पुतिन की कंडीशन क्या है? पुतिन ये कहता है कि देखो भाई ऐसा है, हम ये अलाउ नहीं करेंगे यूक्रेन को कि वहां पर कोई भी विदेशी फौज, कोई भी नाटो जैसी फौज वहां पर आके रुके, हम ये अलाउ नहीं कर सकते। और यूक्रेन क्या कह रहा है कि ठीक है, हम नाटो में नहीं बनेंगे मेंबर, बट आप हमें नाटो जैसी गारंटी दे दो। अब नाटो की गारंटी क्या है? नाटो के अंदर एक आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 5 ये कहता है कि जितने भी नाटो के देश हैं, अगर किसी एक देश पर भी किसी और देश ने हमला किया तो बाकी के देश वहां लड़ने आएंगे, वो हमला वहां जाएगा उन सारे देशों पे एक साथ। ये एग्रीमेंट है। अगर ऐसा एग्रीमेंट कोई कर लेता है यूक्रेन के साथ और रशिया की बिना वजह से कर लेता है, रशिया कहता है बाहर में जाओ यार, जब मैं दिल करेगा हमला करूंगा, तुम्हें रोकना रोक लो, आओ लड़ने। तो क्या नाटो, क्या यूएस, क्या यूरोपियन यूनियन ये अफोर्ड कर सकता है कि वो हमला करे रशिया के ऊपर? पॉसिबल ही नहीं भाई। ना उनके अंदर गट्स है, ना उनके अंदर कैपेबिलिटी है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इट विल बी एंड ऑफ वर्ल्ड, दुनिया खत्म हो जाएगी। रशिया ना सिर्फ न्यूक्लियर पावर है, बल्कि उसके पास इतने बेहतरीन न्यूक्लियर हथियार हैं, और वो भी 5000 से ज्यादा। दुनिया आधी ज्यादा वो डिस्ट्रॉय कर देगा जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। तो ये तो अलाउ ही नहीं। और पुतिन ने सूंघ लिया है इस ट्रंप की कमजोरी। इसकी कमजोरी क्या है? दो कमजोरियां हैं इसकी। पहला, अगर से आग दिखाओ ना तगड़ी तरीके से, डर जाता है ये, टेंशन में आता है, घबरा जाता है, इसे बोलना चल तो पीछे हो जाता है, बैक ऑफ कर लेता है। दूसरा, इसकी तारीफ करते रहो, भी खुश रहता है, बहुत खुश रहता है। जैसे आपको याद होगा, पुतिन साहब गए अलास्का मीटिंग करने के लिए, वहां उन्होंने एक लाइन बोल दी जो एक खुद बोलता आ रहा था अपने चुनाव में। उसने क्या बोला? पुतिन ने बोला कि अगर डोनाल्ड ट्रंप 2022 में प्रेसिडेंट ऑफ यूएस होते तो ये लड़ाई नहीं होती। और ट्रंप भी बोलता आ रहा था कि अगर बाइडेन की जगह उस टाइम प्रेसिडेंट मैं होता तो ये वॉर ही नहीं होता। क्योंकि पुतिन को पता है इसको सुनना यही है, पुतिन ने बोल दिया। दूसरा, पुतिन ने सूंघ ली इसकी दिक्कत क्या है। इसने बोला कि पुतिन साहब क्या चाहिए आपको? आपको यूक्रेन के जो एरिया है वो चाहिए, रख लीजिए। आपको यूक्रेन का अंदर जो मिनरल्स है वो चाहिए, रख लीजिए। आप चाहते हो नाटो और यूरोपियन यूनियन में शामिल ना हो, ये कोई नहीं होगा। तो पुतिन कह रहा है यार, हर बात तो मान रहा है, हर बात तो मान रहा है जो हम कह रहे हैं, तो क्यों ना एक काम करें, 20% यूक्रेन तुम्हारे पास है ही ऑलरेडी, और 20% कब्जा कर लो। जो सूमी का एरिया वो घेर लो, वहां पहुंच जाओ। और उसके बाद क्या होगा? जब डील्स होंगी हम बोल देंगे हम ये भी छोड़ रहे हैं, हमें ये भी चाहिए। समझ आ मेरी? ऊपर से जेलेंस्की समझ गया। आपको याद होगा कि जब फरवरी में जेलेंस्की व्हाइट हाउस गया था, इसने बेहद बेइज्जती की थी उसकी। वो बेचारे के रोने से हाथ कर दी थी ट्रंप ने, यहां तक कि उसके पत्रकारों ने पेला उसको। क्या बोलते पत्रकार? जेडी वेंस उसका वाइस प्रेसिडेंट, उसने घुमाया उसको अच्छे से। उसने क्या बोला कि आप तो थैंकफुल भी नहीं यूएस के लिए। इस बार जब बुलाया जेलेंस्की को, जब वो निकला वहां से, उसने वहां दो ट्वीट कर दिए, आई एम थैंकफुल टू यूएस, आई एम थैंकफुल टू यूएस। लैंड करते हुए फिर ट्वीट कर दिए कि आई एम थैंकफुल टू यूएस फॉर पीस टॉक, फॉर सपोर्टिंग यूक्रेन, फलाना ढिमकाना। उसने कहा तुम्हें क्या चाहिए? थैंक्स, ये लो थैंक्स, 4 थैंक्स पकड़ो और खुश रहो। अब पंगा क्या हो गया? यूरोपियन यूनियन चाहता है कि मीटिंग हो जाए पुतिन की जेलेंस्की की जेनेवा में, यानी सिंगापुर में। पुतिन ये कह रहा है कि भाई बिना एजेंडा के सेट मीटिंग तो होगी नहीं, क्योंकि बिना मिलने को मतलब नहीं ना, मिलने को मतलब ही नहीं है अगर आपका आउटपुट ही सेट नहीं है तो। जो रशिया के विदेश मंत्री हैं लावरोव, उन्होंने साफ कह दिया
एक इंटरव्यू में न्यूज चैनल को रिप्लाई करते हुए कि पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग का अभी कोई सेटअप नहीं है, और जब ये सेटअप बनेगा तो उससे पहले समिट का, उससे पहले जो ऑफिशियल्स होंगे रशिया और यूक्रेन के वो मिलेंगे, वो तय करेंगे कि समिट में होना क्या है। उसके बाद पुतिन जेलेंस्की की मुलाकात होगी। और हम तो मानते ही नहीं कि जेलेंस्की लीडर भी है। उन्होंने कहा है कि जेलेंस्की इज प्रिटेंड टू बी लीडर, मतलब वो लीडर नहीं है, वो मान रहा है लीडर, और इसके इतनी औकात नहीं है कि ये बैठे साथ पुतिन के और डील करे, इसकी इतनी औकात ही नहीं है, हमें मानते ही नहीं है। और अगर ये करवाना भी है स्टिल, तो यूक्रेन को पहले जाके डील्स करनी पड़ेंगी, रशियन ऑफिशियल से बात करनी होगी कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या मिलेगा बदले में, कैसे कैसे डील्स होगा, सब पहले तय करेंगे। उसके बाद ये बात बन पाएगी कि मीटिंग होगी कि नहीं होगी, कहाँ होगी, कब होगी, ऑल दैट। पहले कोई मीटिंग की कोई तय नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। अब ट्रंप फंस गया। ट्रंप तो बोल रहा था मैं 24 घंटे करा दूंगा। ट्रंप ने क्या बोला? रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है क्योंकि भारत रशियन ऑयल ले रहा है। भाई भारत तो रशियन ऑयल लेगा, बात तो मानेगा भी नहीं। और तू डील करा ले ना इनकी, भाई तूने पुतिन को बुला लिया, तूने जेलेंस्की बुला लिया, करा ले फैसला, डील करा ले, हमारे को क्या दिक्कत कर रहा है। इसमें एक एंगल और भी है। कुछ लोग मान रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन की जो डील होनी है उसका रास्ता निकलता न्यू दिल्ली से, और अगर दिल्ली इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा तो ये वॉर रुकने वाली नहीं है। और पुतिन साहब दिसंबर या नवंबर के महीने में दिल्ली में होंगे, इंडिया होंगे। और सुनने में आया है क्योंकि यूक्रेन को जब भारत के मोदी जी वहां गए थे तो जेलेंस्की को बोल के आए थे कि भारत आना। तो जो यूक्रेन के राजनयिक हैं भारत में, उन्होंने बोला है कि हम ये सोच रहे हैं, हम फैसला कर रहे हैं इस बारे में कि जल्दी जेलेंस्की भारत आए और उनकी मीटिंग हो पाए मोदी जी से। तो कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप तो देखता रह जाए और रियल में मीटिंग करवा दें मोदी जी और पुतिन की और जेलेंस्की की, क्योंकि पुतिन तो बात मानते हैं मोदी जी की, इसमें तो दो राय है ही नहीं कोई, और जेलेंस्की बात मान जाएगा। पिटने से बढ़िया मानना ना भाई, मार खा रहा रोज एरिया कब्जा किया जा रहा है, तो वहां मानना बढ़िया है। अब भारत और चाइना जो एकदम करीब आते जा रहे हैं, चाइना ने बोल दिया साफ साफ कि यूएस बुली कर रहा है इंडिया को, 50% टैरिफ के बदले धमकी दे रहा है। और जैसा जयशंकर साहब ने बोला है कि हम समझ नहीं पा रहे कि कंडीशन क्या है, बिकॉज नंबर 1 तेल लेने वाला है चाइना, उस पर टैरिफ नहीं है। नंबर 1 गैस लेने वाला है यूरोपियन यूनियन, उस पर कोई केस नहीं है, कोई चालान नहीं है, कोई टैरिफ नहीं है। नंबर 2 में हम ले रहे हैं, हमारे को पकड़ रखा है आपने, हम तो समझ नहीं पा रहे कि क्या चल रहा है, यानी यूएस क्या कर रहा है हमारी समझ के बाहर है। अब जो खासम खास है ट्रंप का, उसको भेज दिया और उन्होंने राजनयिक बना के इंडिया। ऐसा बोलते थे जब ट्रंप सरकार बनी थी कि इसके राइट और लेफ्ट हैंड थे, राइट में एलन मस्क और लेफ्ट में ये गॉस साहब जो अभी यहाँ पर आ रहे हैं, ये इंडिया के राजनयिक बनेंगे और पूरा जो एशिया है, साउथ एशिया, उसको देखेंगे, कारवां संभालेंगे, जैसे पाकिस्तान भी आता है। और ये अच्छी न्यूज है क्योंकि अभी अब शायद ट्रंप सोच रहा है कि यार रिश्ते मैंने खराब कर लिए, जल्दी मुझे ठीक करने पड़ेंगे। तो ठीक कौन कराएगा? एम्बेसडर। और एम्बेसडर कौन होगा? वो बंदा जो मुझे वो बताए जो मैं चाहता हूँ जानना, वो बंदा जिसमें मैं ट्रस्ट कर सकूं। हालांकि एल मस्क ने क्या बोला, इसको स्नेक बोला, ये स्नेक है, इसने रिलेशन खराब कराया ट्रंप से मेरा। और चाइना जैसे खड़ा हो गया साथ आगे भारत के, तो चाइना और भारत के रिलेशन बहुत बढ़िया होते जा रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि जब तक यूएस वापस रिलेशन बनाने की कोशिश करे इंडिया से, तब तक चाइना, इंडिया और रशिया तीनों बहुत आगे निकल जाए इन देयर रिलेशनशिप। उसके बाद तो फिर आपके लिए मुड़ लौटना मुश्किल है, और फिर ट्रंप शायद हाथ मिलते ही रह जाए, पता लगा कुछ हाथ ही नहीं पड़ा, कुछ मिला ही नहीं। अभी मोदी जी आ रहे हैं 28 अगस्त को चाइना मिलने के लिए, वहां हो सकता है पुतिन साहब भी आए, तो वहां उनकी मीटिंग हो सकती है। तो ये सारी जो डील चल रही है वो चल क्यों रही है? बिकॉज ऑफ ट्रंप। अब ट्रंप चाहे जो मर्जी कर ले, भारत ने जो रास्ता तय कर लिया वो होगा। और ट्रंप सोचता है कि यार अमेरिका आज भी वही 1960-70s का अमेरिका है कि वो कहता था दुनिया मानती थी, ऐसा नहीं है भाई। चाइना के ऊपर आप लगाया था ना सैंक्शन 145%, उन्होंने 200% ला दिया आपके ऊपर। आप बोले नहीं यार गलती हो गई, वापस करते हैं टैरिफ। आपने बोला पाकिस्तान को कि हमने रुकवाए युद्ध, तो पाकिस्तान वाले पहुंचे हाँ जी माय बाप आपने रुकवाए युद्ध। भारत ऐसा कभी नहीं करेगा भाई। हमें पता है कि भारत बोल रहे अगर आपने युद्ध रुकवाए तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, आप फिर साइड डील कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। भारत वो कंट्री नहीं है जो अपने आप को दबा ले बिकॉज ऑफ जस्ट फॉर सम मनी, नहीं होगा ऐसा। आज नहीं होगा, कल भी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। और कोई भी मोदी रहे या कोई और रहे पीएम, इट डजंट मैटर, ये नहीं होने वाला है। सो कितने लोगों को लगता है कि भविष्य में भारत, चाइना, रशिया ज्यादा क्लोज होने वाले हैं, ब्रिक्स की अपनी करेंसी बनने वाली है और डी डॉलराइजेशन होने वाला है वर्ल्ड का? ये कितने लोग इस पर एग्री करते हैं? कमेंट करिए,
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।